अलख पांडे, जिन्हें पूरी दुनिया फिजिक्स वाला के नाम से जानती है, एक ऐसे शिक्षक और एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का चेहरा बदल दिया। प्रयागराज की सिंपल लाइफ से निकलकर भारत का पहला प्रॉफिटेबल एडटेक यूनिकॉर्न बनने तक का उनका सफर मेहनत, जुनून और एजुकेशन की शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज। यहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और सोच से ग्रेटनेस अचीव किया। हर कहानी सिखाती है कैसे बड़े सपने सच किए जा सकते हैं। तो चलिए आज की एक इंस्पायरिंग स्टोरी शुरू करते हैं। एक सपना और उसकी शुरुआत। प्रयागराज के एक छोटे से घर में 2 अक्टूबर 1991 को अलख पांडे का जन्म हुआ था। उनके पिता सतीश पांडे एक निजी ठेकेदार थे और मां रजत पांडे एक स्कूल में शिक्षिका थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए माता पिता को पहले घर का आधा हिस्सा और बाद में पूरा घर तक बेचना पड़ा और उन्हें एक किराए के मकान में रहना पड़ा। अलख बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। हाई स्कूल में 91% और इंटरमीडिएट में 93.5% अंक लाने वाले इस लड़के का सपना था IIT में पढ़ने का। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने 8वीं कक्षा से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वह 4वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते थे, फिर 11वीं में पहुंचे तो 9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने लगे। अलख जब 12वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने प्रयागराज की ब्राइट कोचिंग से पढ़ाने की शुरुआत की थी। कोचिंग पढ़ाने के लिए साइकिल से आते थे, जिस साइकिल में स्टैंड तक नहीं था। साइकिल खड़ी करने के लिए उसे किसी दूसरी साइकिल के सहारे खड़ा करना पड़ता था। शिक्षा और कॉलेज। 2010 में अलख ने बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। IIT की तैयारी की लेकिन सफल नहीं हो पाए। हालांकि यूपी राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उनके अच्छे अंक आए और उन्हें कानपुर के हरकोट बटलर तकनीकी संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। कॉलेज के दिनों में अलख का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वो पहले से ही टीचिंग का काम कर रहे थे और उनका झुकाव शिक्षण की ओर अधिक था। तीसरे वर्ष में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, कॉलेज छोड़ने का। यह फैसला उनके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अलख याद करते हैं, जब मैंने कॉलेज छोड़ा था तो पापा ने कहा था कि अगर खानदान में सबको पता चलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे। अगर तुम्हें ट्यूशन ही पढ़ाना था तो क्यों इंजीनियरिंग करने कानपुर गए थे। जीवन का टर्निंग पॉइंट। कॉलेज छोड़ने के बाद अलख प्रयागराज वापस आ गए और कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन डिग्री न होने की वजह से एक कोचिंग से उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी कोचिंग शुरू की, लेकिन वह भी नहीं चल पाई। 2016 में अलख ने एक नया रास्ता चुना, यूट्यूब। उन्होंने फिजिक्स वाला नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया और मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। उनके पास ना तो अच्छे इक्विपमेंट्स थे, ना ही कोई फंडिंग। बस एक जुनून था, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उनका यूट्यूब चैनल धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। उनकी पढ़ाने की शैली बच्चों को बहुत पसंद आ रही थी। वह फिजिक्स और केमिस्ट्री के कठिन सवालों को इतने आसान तरीके से समझाते कि बच्चों को विषय अच्छी तरह समझ में आ जाता। 2018 तक उनके चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और उन्हें यूट्यूब से 8,000 रुपए का पहला चेक मिला। फिजिक्स वाला का विकास। 2019 में अलख की मुलाकात प्रतीक महेश्वरी से हुई, जो IIT BHU के पूर्व छात्र थे और उन्होंने कई स्टार्टअप शुरू किए थे। दोनों ने मिलकर 2020 में फिजिक्स वाला को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया। प्रतीक ने बिजनेस की जिम्मेदारी संभाली और अलख पूरी तरह से एकेडमिक्स पर फोकस करने लगे। कोरोना काल में जब ऑनलाइन एजुकेशन का बूम आया तो फिजिक्स वाला ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसमें बहुत कम फीस में JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाने लगी। बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। जून 2022 में फिजिक्स वाला ने लगभग 800 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई और यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो बन गई। यह देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी थी। चुनौतियां और विवाद।
सफलता का सफर हमेशा आसान नहीं होता। 2023 में फिजिक्स वाला कुछ विवादों में भी घिरा। कंपनी से अलग हुए 3 टीचर्स तरुण कुमार, मनीष दुबे और सर्वेश दीक्षित ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करके अलक पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में तीनों टीचर्स रोते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कंपनी पर आंतरिक राजनीति और झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। फिजिक्स वाला ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये टीचर्स प्रतिस्पर्धी संस्थान से पैसे लेकर कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। उल्लेखनीय सफलता, आज फिजिक्स वाला देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनियों में से एक है। 2024 तक कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 9100 करोड़ रुपए हो चुका था और अलक पांडे की निजी संपत्ति लगभग 4500 करोड़ रुपए तक आंकी गई। वह भारत के सबसे अमीर शिक्षक बन गए थे। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में अलक पांडे को देश के टॉप 10 यंगेस्ट बिलियनियर्स की सूची में शामिल किया गया। उनके यूट्यूब चैनल पर 13.7 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं और 265 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। फिजिक्स वाला से पढ़कर हजारों छात्रों ने आईआईटी, नीट और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। इतनी बड़ी सफलता और दौलत के बावजूद अलक पांडे आज भी बहुत सादगी से जीवन जीते हैं। 22 फरवरी 2023 को उनकी शादी शिवानी दुबे से हुई, जो पेशे से एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और रसायन विज्ञान में एमएससी कर चुकी हैं। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। वो कहते हैं कि सपने हमेशा अपने औकात से ऊपर का देखो। मैं भी किराए के मकान में रहता था। पिता और माता दोनों नौकरी करते थे। हमारी जिंदगी भी सामान्य थी। हम भी उसी परिवेश से आते थे। सबके लिए सस्ती और अच्छी शिक्षा। अलक पांडे का मानना है कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। वह कहते हैं, शिक्षा में इंटरनेट एक क्रांति है। जहां पर इंटरनेट है वहां पर बच्चे आसानी से पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि जहां नेट नहीं है या जिनके घर में फोन नहीं है, उनके लिए दिक्कतें ज्यादा है। उनका एजुकेशनल दर्शन बहुत स्पष्ट है, कम फीस में बेहतरीन शिक्षा। फिजिक्स वाला के जरिए वह इसी सपने को साकार कर रहे हैं। वह छात्रों से सीधे जुड़ते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और उन्हें हमेशा मोटिवेट करते हैं। उनका कहना है, मैंने एक लाइन अपने जहन में बैठा लिया था कि दुनिया बेवकूफ है, तुम कॉन्फिडेंस में रहो। यही सभी बच्चों से कहता हूँ। वर्तमान और भविष्य। आज फिजिक्स वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल या ऐप नहीं, बल्कि एक पूर्ण शैक्षिक इकोसिस्टम बन चुका है। कंपनी जेई, नीट, यूपीएससी, एनडीए सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर विद्यापीठ के नाम से भी खोले गए हैं और टियर 2, टियर 3 शहरों में विस्तार की योजना है। अलक पांडे का सपना है कि वो ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाए। वह सरकारी स्कूलों में सुधार की वकालत करते हैं और चाहते हैं कि देश का हर बच्चा बेहतर शिक्षा पा सके। सपने, संघर्ष और सफलता की प्रेरणा। अलक पांडे की कहानी साबित करती है कि कड़ी मेहनत और लगन से इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। एक समय था जब उनके पास साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आज वो 4500 करोड़ रुपए के मालिक हैं। एक समय था जब उन्हें कोचिंग से निकाल दिया गया था। आज वह करोड़ों छात्रों के शिक्षक हैं। उनकी सफलता का रहस्य है छात्रों के प्रति ईमानदारी और शिक्षा के प्रति जुनून। उनकी कहानी सिखाती है कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। आज भी अलक पांडे का मानना है कि सपने हमेशा अपने औकात से ऊपर का देखो, और उन्होंने यह बात साबित करके दिखा दी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और प्रेरक बायोग्राफी के साथ।